आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिकल रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर केस स्टडी करवाना चाहूंगा। कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क नाम से पता चल रहा है, जब एक कंट्री में जब आप दूसरे कंट्री से जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे रिस्क को झेलना पड़ता है। ये हमने क्लास में रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में और एग्जाम के क्वेश्चंस में भी पाया कि ये क्वेश्चन काफी रेंडमली आ रहा है। हाफ ऑफ एप्पल बिजनेस इज एट रिस्क। मैंने सोचा कि एक कंपनी को देखा जाए जहां पर कंट्री रिस्क सबसे ज्यादा है, और मैंने पाया कि एप्पल जो कंपनी है, जो वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी मानी जाती है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी मानी जाती है एप्पल, उसकी कंट्री रिस्क बहुत ज्यादा है। कहा जा रहा है कि हाफ ऑफ एप्पल्स बिजनेस इज एट रिस्क। तो जब मैंने देखा कि एप्पल की कौन कौन सी रिस्क है, तो 3 तरह का रिस्क मुझे एप्पल में मिला। 3 तरह का रिस्क। सबसे पहला रिस्क है ट्रेड वॉर विद चाइना। दिस इज कंट्री रिस्क। चाइना और यूएसए में लड़ाई चल रही है, कोल्ड वॉर चल रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में है। एप्पल की जो फैक्ट्री है वो चाइना में है, और एप्पल कंपनी कहां का है? यूएसए का है। ठीक है, तो एप्पल बीच में फंस जाता है जब भी यूएसए और चाइना के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है। दिस इज कंट्री रिस्क, दिस इज कंट्री रिस्क। तो यहां पर एप्पल को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। पुअर स्मार्टफोन मार्केट। अब दिन पर दिन स्मार्टफोन का भी चलन खत्म हो जाएगा और कुछ नई चीजें दिन पर दिन आ रही है। अब स्मार्टफोन की जो मार्केट है वो दिन पर दिन डाउन हो रही है। ठीक है, कंपटीशन। तो कंपटीशन रिस्क में हमने जरूर यहां पे समझेंगे कि कंपटीशन क्या होता है। अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कंट्री रिस्क पे। एप्पल फेसेस सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क वर्ड भी हमारे रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में बहुत बार आया है, आप देख सकते हैं। एप्पल फेसेस सिग्निफिकेंट रिस्क इन चाइना। वार्निंग्स आर पोरिंग इन। एनसीटी सीज इट्स आईफोन सेल्स गेटिंग कट इन हाफ। एप्पल मूव्स टू डी रिस्क। रिस्क, डी रिस्क, ये वर्ड भी हमारे रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में है। डी रिस्क मतलब रिस्क को कम करना। एप्पल चाहता है कि चाइना से वो प्रोडक्शन थोड़ा कम कर कर कहीं और चले जाए। एप्पल मूव्स टू डी रिस्क। एप्पल आईफोन ओनर्स 167 टाइम्स मोर एट रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड। कंट्री रिस्क के साथ साथ इनको साइबर रिस्क भी है, हैकिंग रिस्क भी है, आईटी रिस्क भी है, टेक्नोलॉजी रिस्क भी है। आप समझ रहे हैं एक कंपनी को कितने प्रकार का रिस्क झेलना पड़ता है, वो चीज समझ रहे हैं। ट्रम्प टू टैक्स अमेरिकन कंपनी। ट्रम्प ने बोला कि हम अमेरिकन कंपनी में टैक्स लगाएंगे जो बाहर मैन्युफैक्चरिंग करती है। एप्पल्स इंडिया प्रोडक्शन प्लान में भी हिट। एप्पल चाहती थी इंडिया में प्रोडक्शन प्लांट खोलना जो हिट हो सकता है ट्रम्प के इस चेतावनी से कि हम वो सारी अमेरिकन कंपनी में टैक्स लगाएंगे जो अमेरिका से बाहर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ट्रम्प थ्रेटन्स एप्पल। आप देखिए ट्रम्प एप्पल को थ्रेटन कर रहे हैं कि आप अमेरिका से बाहर मत जाइए। यूएस एंड चाइना ट्रेड वार, जो उनके बीच में जो कंट्री रिस्क है उसके बीच में एप्पल पिसता चला जा रहा है। एप्पल हैज फाउंड इटसेल्फ कॉट बिटवीन चाइना एंड यूएस। एप्पल्स चाइना रिस्क $43 बिलियन। एप्पल सीईओ dismisses any possibility of moving production away from China। अभी के लिए तो मना कर दिया कि नहीं, हम चाइना से बाहर नहीं जा रहे हैं। ये रिस्क लेकिन एप्पल के साथ हमेशा बना रहेगा। एप्पल का चार्ट देखिएगा, दिन पर दिन इसके चार्ट थोड़े गिरते चले जा रहे हैं। वैसे भी जो वर्ल्ड में कोरोना वायरस का इशू आया है उसके कारण भी अब एप्पल की सेल्स घट रही है। एप्पल दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। एप्पल के शेयर प्राइस गिरते चले जा रहे हैं। दो कंट्री के लड़ाई के बीच में किस तरह से कंट्री रिस्क आ जाता है, ये आज हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली ये जाना। कंट्री रिस्क के बारे में रिस्क मैनेजमेंट में बहुत बार आपने पढ़ा है, और एप्पल को कंट्री रिस्क के साथ साथ और भी बहुत तरह के रिस्क हैं। सिक्योरिटी रिस्क है और हैकिंग रिस्क है, जो कि आए दिन उनके फोन के साथ आता रहता है। इंडिया में बैन आईफोन। इंडिया आईफोन में बैन लगा सकता है अगर उन्होंने हमारी गाइडलाइंस को नहीं मानी तो। ठीक है, आप देख सकते हैं ये न्यूज़ है, कितनी सच्चाई है या हुआ नहीं हुआ ये एक अलग बात है, लेकिन ये एक्चुअल में विचार में है, ये एक्चुअल में थॉट प्रोसेस में है कि एप्पल को इंडिया की गाइडलाइंस माननी पड़ेगी। अगेन दिस इज अ कंट्री रिस्क। एप्पल आईफोन मोर प्रोन टू हैक्स
देन एंड्रॉयड फोन्स। तो आप के देख सकते हैं कि किस तरह से दो कंट्री के बीच में जब लड़ाई होती है तो किस तरह से कंट्री रिस्क का जन्म होता है, और एप्पल जैसी कंपनी जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, किस तरह से उसके कंट्री रिस्क के कारण सेल्स में डाउनफॉल आता है और रिस्क भी दिन पे दिन बढ़ता रहता है। तो आई होप कंट्री रिस्क को आपने एक प्रैक्टिकल केस स्टडी से समझा, एंड आप अपने जब रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट को और बेटर प्रैक्टिकल तरीके से समझोगे तो और आप नॉलेज रखोगे और इस करियर में, इसमें अपना करियर बनाना चाहोगे और इसको अपना एक गोल मान के चलोगे कि मुझे एक कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट का रोल प्ले करना है। फाइन।